हेलो एवरीवन, दिस इज नरगिस। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दिल्ली पुलिस की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क करना है और ये सोच के चलना है कि जो दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसी है उनमें एक सीट आपकी है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने 60 दिन के लिए दिल्ली पुलिस का टारगेट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका है डे आज हमारा 26 यानी कि डे 26, जो आज आपके सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टारगेट है वो आप देख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में आप सभी को पता है हमने प्राचीन भारत कंप्लीट कर लिया है और हमारा मध्यकालीन भारत भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको आज मध्यकालीन भारत का रिवीजन करना है। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है आप देख सकते हैं। हमने भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ लिया है और इसी के साथ मोहम्मद गौरी और सल्तनत काल का आरंभ भी हमारा हो गया। सल्तनत काल, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य भी हमारा हो चुका है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको हिस्ट्री में 2 घंटा मध्यकालीन भारत का रिवीजन करना है। वहीं अगर हम बात करें अपना पॉलिटी की, पॉलिटी में आपको मैंने बताया था पंचायती राज। अगेन आज आप पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के साथ आप नगर निगम, नगर परिषद के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आता है, तो पंचायती राज को आपको अच्छे से करके जाना है। आज आप दोबारा पंचायती राज का रिवीजन करेंगे। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में मैंने आप सभी को कल भी बताया था कर व्यवस्था, आज भी आप फिर से कर व्यवस्था करेंगे, क्योंकि कर व्यवस्था एक बड़ा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे दिल्ली पुलिस में पूछ सकते हैं कि जो हमारा आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। तो आयकर आप सभी को पता है, मैंने आपको कल बताया था हमारा प्रत्यक्ष कर है। इसी तरीके से आपसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं। आपसे नई कर प्रणाली, पुरानी कर प्रणाली के बारे में पूछ सकते हैं। आप कर व्यवस्था को अच्छे से करेंगे। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आज जो आपका टॉपिक है वो है वन। वन आप सभी को पता है, वन वो होता है जहाँ पे हमारे जीव जंतु रहते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करता है वो हमारा वन है। जो हमारी मृदा के संरक्षण करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, वो हमारा वन है। ठीक है, अब वन के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी वनस्पति है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, वन के बारे में आप ओवरऑल अच्छे से पढ़ेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर में आप करेंगे एमएस एक्सेस, इसे डीबीएमएस भी कहते हैं, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? सबसे पहले आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट हमारी कंपनी है और एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड, इसी तरीके से एक्सेल, ये सब उसके सॉफ्टवेयर हैं। तो एक्सेस का यूज़ किस लिए होता है? एक्सेस का यूज़ डाटा को स्टोरेज करने के लिए होता है या फिर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के लिए होता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अच्छे से करेंगे। वहीं अगर बात करें मैथ की, मैथ में आज अगेन आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे और इसके आप सभी को बोला है मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। किरण पब्लिकेशन की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, 50 क्वेश्चन लगाने हैं। वहीं अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में आज आप रिवीजन करेंगे। अब तक हमने जितने भी टॉपिक कर लिए हैं रीजनिंग में, उन सभी का आप अच्छे से थरली रिवीजन करेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं जो रीजनिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है, इसमें हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जो ऐसे बच्चे होते हैं वो 25 सोचते हैं हमारे एग्जाम हॉल में 25 में से 25 आ जाएंगे। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा और जिसकी रीजनिंग अच्छी है, विदाउट प्रैक्टिस उसके 17 से 18 क्वेश्चन ही लगते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जो सा भी टॉपिक आपका वीक है, लाइक मिसिंग नंबर, उसका आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है और आपको ये मानकर चलना है कि आपको रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन ही सही करके लाने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिल्ली पुलिस की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स।